सरकार ऐसा है, एक महीने से यूजीसी रोलबैक को लेकर हम लोग पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। सामान्य वर्ग का हर एक युवा रोड पे है, सड़कों पे। सरकार की कोई इसमें सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी हमारे घर आ रहे हैं। हमारे यहाँ स्लोगन है पधारो हमारा देश। हमेशा वेलकम करते हैं और वो व्यक्ति, वो समाज वेलकम करता है जो सामान्य वर्ग से आने वाला युवा आपकी भीड़ बढ़ाता है और हमारे बच्चों का भविष्य आपने अधिकार में कर दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, भैया आपकी बार जो मोदी मोदी जिंदाबाद के नारे लगते हैं, अब की बार मोदी मुर्दाबाद के नारे वहां लगेंगे, यूजीसी रोलबैक के नारे लगेंगे। अगर फिर भी नहीं मानो तो मोदी रोलबैक के नारे हम लोग लगाएंगे, काले झंडे हम मोदी जी को दिखाएंगे। क्योंकि अब अति उस लेवल पे आ गई है कि गृह युद्ध की स्थिति में भारत खड़ा हो गया है, देश खड़ा हो गया है। जाति को जाति से लड़ाने का, हिंदू को लड़ाने का आपने जो ये काला कानून हमारे बीच में लाए हो, किसी ने मांगा नहीं, किसी ने डिमांड नहीं करी। जन्मजात सामान्य वर्ग के युवा को आपने जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया है। इतना बड़ा कानून अंग्रेज लेके आए थे, उसके खिलाफ बड़ा जन आंदोलन यहाँ हुआ था। खूब सारी जातियों को अंग्रेजों ने जन्मजात अपराधी घोषित करके एक नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन निकाला था कि भैया ये जातियां जन्मजात अपराधी है। 28 को क्या क्या कार्यक्रम, 1,00,000% विरोध प्रदर्शन जिस लेवल पे सामान्य वर्ग का युवा कर सकता करेगा, करने से ना उसमें साथ सहयोग में है। ब्राह्मण वहां आएगा, वेश्य का बच्चा वहां रहेगा, क्योंकि भीड़ में हम उनकी वो है। भारतीय जनता पार्टी के मेन वोटर, भारतीय जनता पार्टी के मेन सपोर्टर सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, सामान्य वर्ग का युवा है, वोटर है। तो हम लोग वहां बाकायदा विरोध प्रदर्शन करेंगे, हमारी पीड़ा को प्रधानमंत्री महोदय के सामने रखेंगे। फिर भी नहीं मांगे नहीं मानी गई तो 8 मार्च को दिल्ली घेरने की हमारी तैयारी है। लाखों लोगों के साथ हम दिल्ली के बाकायदा रामलीला मैदान में और जंतर मंतर पर हम लोग उपस्थित रहेंगे और लाखों की संख्या में हमारी ताकत दिखाएंगे। जब खुद वहां इस देश के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ भी ताकत दिखाएंगे। 8 मार्च को किसका कार्यक्रम है? 8 मार्च को पूरे स्वर्ण समाज के हर एक संस्था का प्रोग्राम है। पर्टिकुलर कोई करनी सेना नहीं है, कोई ब्राह्मण महासभा नहीं है, कोई वैश्य महासभा नहीं है। सभी जाति बिरादरी के जो सामान्य वर्ग में आता है, चाहे वो पाटीदार हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे आपके हरियाणा का जाट हो, हर एक जाति बिरादरी का व्यक्ति वहाँ उपस्थिति दर्ज कराएगा और बाकायदा इसे यूजीसी के काले कानून के खिलाफ हम लोग उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बावजूद संतुष्ट नहीं आप लोग? सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने स्वज्ञान लिया है, संज्ञान में लिया है। कोई बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट नहीं चला रही है। इनके इशारों पे सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देता है। किसी की गलतफहमी हो, 13 जनवरी 2026 को ये रूल, ये रेगुलेशन लागू हो गया, काला कानून, और संविधान में इन्होंने छपवा दिया बहुमत से। जब तक संविधान में रद्द नहीं होगा तब तक हम मानने वाले नहीं है। ये केवल जो लॉलीपॉप दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, इस हाई कोर्ट का, हम लोग मानने वाले नहीं है। ये लोग जो लाने वाले लोग हैं, संसद में इसको रद्द करे, नहीं तो पूरे देश में गृह युद्ध की स्थिति इन्होंने जो खड़ी करी, इनको निपटने के लिए तैयार है। ये अजीत जी वाला 28 तारीख को भी मेरे भाई ने बोला कि अजमेर में आ रहे हैं, अजमेर में आने नहीं देंगे मोदी जी को। मैं खुला बोल रहा हूं, चेतावनी है। काले झंडे आपको वहां इंतजार करेंगे, आपके यूजीसी रोलबैक का विरोध का नारा आपका इंतजार करेगा। क्योंकि आपकी जो भीड़ तंत्र है, जो मोदी के नारे लगाते हैं, वो हम ही लोग हैं। वहां यूजीसी रोलबैक के भी नारे 28 तारीख को अजमेर की धरती पे दिखेंगे, ये हम बोल के जा रहे हैं। सबको नमस्कार, मेरा नाम महिपाल सिंह मखना है, श्री राजपूत कनिष्ठा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। महाराज जी के गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आप सब लोगों को, पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, स्वागत है आपका। यूजीसी का पिछले 1 महीने से विरोध हो रहा है, आप पूरा देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध के बीच में एक स्टे का हमें एक तोहफा दिया कि आप स्टे आ गया इस पे। सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत धन्यवाद है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, किसने डिमांड करी ऐसे कोई व्यक्ति, क्या किसी ने मांगा? या कोई भी जाति समुदाय कोई रोड पे आके आंदोलन जो इसके लिए किया? किसी ने मांग नहीं करी, किसी ने आंदोलन नहीं करा। बार बार टेस्टिंग किया जा रहा है स्वर्ण समाज को, सामान्य वर्ग के लोगों का मुंह फाड़ के दांत गिने जा रहे हैं, करंट देखा जा रहा है, ताकत नापी जा रही है। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से बता दूं कि ये वो समाज है जिन्होंने आपको बनाया है। किसी की गलतफहमी हो कि सामान्य वर्ग को दबाकर बार बार इनके खिलाफ एक्ट लाकर ये जाएंगे कहां? नो डाउट हम कांग्रेस ही नहीं है, मैं छाती ठोक के बोल रहा हूं। आरएसएस का बाल्यकाल से स्वयंसेवकों को कांग्रेस में आज तक टिकी नहीं लगाई है और बीजेपी का जन्मजात सपोर्टर हूं। मेरी 2 पीढ़ियां इसमें खप गई, इसको बनाने में हमारे लोग खप गए। पर जो कहते हैं ना कि जब डिमांड करी जाती है घर वालों से करी जाती है। मेरी अगर घर में कोई डिमांड है तो घर के काका फूफा ताया इनसे ही बात करूंगा कि भैया घर में ये क्या चल रहा है,
किसी को लगता है कि मैं खिलाफत में हूं, ऐसा हूं, वैसा है, तो भैया तुमने तय किया है, हमने तुम्हें बनाया, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, और जवाब तुमसे नहीं बनता तो वहां से हटो। ये कुर्सी आपको हमने दी है, कुर्सी से आपको हटाना हम जानते हैं। 28 तारीख को अभी मेरे भाई ने बोला कि अजमेर में आ रहे हैं, आज अजमेर में आने नहीं देंगे मोदी जी को। मैं खुला बोल रहा हूं, चेतावनी है। काले झंडे आपको वहां इंतजार करेंगे, आपके यूजीसी रोल बैक का विरोध का नारा आपका इंतजार करेगा, क्योंकि आपकी जो भीड़ तंत्र है, जो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, वो हम ही लोग हैं। वहां यूजीसी रोल बैक के भी नारे 28 तारीख को अजमेर की धरती पे दिखेंगे, ये हम बोल के जा रहे हैं। सुन समाज एकता, वहां ब्राह्मण भी मिलेगा, वैश्य भी मिलेगा, कायस्थ भी मिलेगा, क्षत्रिय भी मिलेगा। भीड़ तो हम ही तो हैं, हमारे अलावा आपका अस्तित्व क्या है? और जिन लोगों के कारण से आपका अस्तित्व है, मैं बताऊं 28 तारीख को अजमेर में स्वागत होगा इन्हीं सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा आपका, और बाकायदा वो स्वागत जो आपने कभी नहीं देखा होगा। आज तक मोदी के नारे लगे होंगे, यूजीसी रोल बैक और मोदी मुर्दाबाद के भी नारे वहां देखने को मिलेंगे, अगर इस पर जल्दी ये निर्णय नहीं लेते हैं। मैं बार बार पिछले 15-20 दिन से, महीने भर से बोल रहे हैं, हम लोग विधानसभा घेरेंगे। इनको लगता है कि भैया हमारे लोग बैठे हुए विधानसभा में, हमारे मुख्यमंत्री बैठे हुए हमारे सामान्य वर्ग से आते हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री सामान्य वर्ग से आते हैं, खूब सारे कैबिनेट के मिनिस्टर सामान्य वर्ग से आते हैं। क्यों नहीं बोल रहे? तुम्हें यहां इसलिए भेजा है कि आप हमारे खिलाफ की बात करें? क्या इसलिए नहीं भेजा कि हमारे विपक्ष जो बात हो उसको हम लोग विधानसभा में उठा पाए? जो नेता नहीं बोल रहे, कल हम लोगों ने राजनाथ सिंह का मकान घेरा दिल्ली में, और बाकायदा 5 तरीके से उनको जो सुरक्षा घेरा उनका बनाया गया। कितने दिन बचाओगे? कल राव राजेंद्र सिंह जी एमपी हैं, उनका हमने शाम को उनका आवास घेरा है, पर किसी भी पत्रिका में, किसी भी अखबार में न्यूज नहीं छपने दी। कितने दिन सरकार रोक लेगी? सोशल मीडिया का जमाना है, सरकार अपना एडी चोटी का जोर लगा ले हमारी खबरें रोकने के लिए, पर बाकायदा कल फिर यहां के एमपी को घेरा जाएगा। हर एक उस एमपी को जवाब देना पड़ेगा जो संसद में बैठा हुआ है। उनके सामने बिल पास हुआ है, बाकायदा संसद में लिस्टिंग हुआ है। किसी की गलतफहमी हो कि सही बिल नहीं है, बिल आ चुका है। ये काला कानून 13 जनवरी 2026 को पारित हो गया है, और बाकायदा बहुमत से पारित हो गया है, संविधान में रजिस्टर्ड हो गया है। किसी की गलतफहमी हो कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल स्टे दिया है। ये आपके बच्चों का भविष्य खराब करने वाला कानून बन चुका है। इन चैनलों के माध्यम से पूरे देश के लोगों को बोलना चाह रहा हूं, अभी भी इस चिर निद्रा से उठे सामान्य वर्ग का व्यक्ति, वैश्य समाज का व्यक्ति, ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति, ठाकुर समुदाय, कायस्थ समुदाय, भूमिहार, पाटीदार, जो लोग इसमें आते हैं, सब उठ जाएं और अपने बच्चों के भविष्य की बात करें। नहीं, ऐसा नहीं हो आने वाला भविष्य आपका बच्चा हायर एजुकेशन में न जा पाए, आपका बच्चा अपने ही समाज के, हिंदू समाज के दलित भाइयों से, ओबीसी के भाइयों से बात न कर पाए। ये कौन सा कानून है भाई? आप जब हिंदू को आपस में बात करने से रोक रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठने से रोक रहे हैं, ऐसा कानून कभी स्वीकार्य नहीं होगा जो एकता को, हमारी एकता को तोड़ने वाला हो। आपके चैनलों के माध्यम से, महाराज जी के आशीर्वाद से 8 तारीख को जो दिल्ली में हो रहा है प्रोग्राम, महासंगम और विरोध प्रदर्शन, अभी नहीं तो कभी नहीं, उसमें लाखों की संख्या में सभाएं, अपना अपना जिम्मेदारी निभाए। महाराज जी के कोई घर की कोई बेटी की शादी नहीं है भैया। कोई चाणक्य की भूमिका में अगर अपना कोई गुरु आता है तो हमें उनकी बाकायदा ताकत बननी चाहिए, भुजा बननी चाहिए, और करनी से ना हमेशा यूजीसी के हम तो विरोध करते हैं, यूजीसी का कोई भी विरोध करेगा हमारी उपस्थिति वहां रहेगी और तन मन धन के साथ रहेगी। आने वाले दिनों में दिल्ली घेरेंगे, आने वाले दिनों में विधानसभा की तारीख तय की जाएगी। हम पिछले 20-25 दिन से बात कर रहे हैं। अभी ललित सिंह जी साचोला साहब भी यहां विराजमान है, जो जयपुर व्यापार मंडल के पूरे के अध्यक्ष है, वैशाली व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, और हमारी बातें चल रही है। यहाँ के जितने भी अलग अलग, चाहे वैश्य समुदाय के जितने भी संगठन है उनसे चल रही है, ब्राह्मण समुदाय के संगठन चल रहे हैं, राजपूत समुदाय के जितने संगठन उनसे बात चल रही है कि विधानसभा घेरेंगे, 1,50,000 लोगों के साथ घेरेंगे। कोई कच्ची गोलियां नहीं खेलेंगे। यहाँ के 500 आदमी आ गए, विधानसभा घेर ली, भैया आना सबको पड़ेगा। सबके मन में पीड़ा है, अगर नहीं आएगा तो बच्चों का भविष्य तुम्हारा खराब होना है। मेरे तो खराब हो गया होगा, वो तुम्हारा भी होगा। किसी गलत फहमी होगी, हाँ बच्चों का जिनका नहीं होगा वो नेता है, उनके बच्चे फॉरेन पढ़ सकते हैं, हो सकता है उनके मुंह में इसलिए दही जमाए। आम सामान्य वर्ग के परिवारों के व्यक्ति अगर नहीं बोल रहा है तो वो उनका बच्चों का भविष्य तय कर ले। वो आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होना है
आपके इन चैनलों के माध्यम से पूरे देश की जनता को बोलना चाह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यूजीसी का विरोध के लिए खड़े हो। ये कोई पीले चावल पहुंचाने आपके घर पे कोई नहीं आएगा। महाराज जी पूरे देश में घूम रहे हैं, भगवती की कृपा से करने से जहां जहां हम लोग वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सबकी जिम्मेदारी बनती है। यही 5-7-10 लोग क्यों भैया? क्या इनके घर के परिवार के बच्चे ही खराब हो रहे हैं? तो आपके चैनलों के माध्यम से बार बार बोलता हूं, पूरे देश में बोल रहा हूं, मोदी जी 28 तारीख को बाकायदा सामान्य वर्ग को बात करके आना, और आपके जितने ही नेता है ना कैबिनेट में बिठा के, जो महामूर्ख है, उनसे भी पूछ के आना कि भैया वहां क्या हो सकता है। और भजन लाल जी को भी पूछ लेना, ये कितने रोक लेंगे कि अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति, अकेले करणी सेना का बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य वर्ग का हर एक युवा आपके समर्थन में कम और विरोध में ज्यादा आएगा अगर हमारी खिलाफत, हमारी बात, ये यूजीसी को रोल बैक आपने नहीं किया तो आप सोच समझ के आए। आपको सीधी चेतावनी है सामान्य वर्ग की तरफ से कि भैया हम चाहे काला झंडा दिखाएं और चाहे एक नारा लगाएं, विरोध का लगवाएंगे जरूर, लगाएंगे जरूर। हम किसी के माई के लाल से डरने वाले नहीं है। और जिन जिन ने आज तक इस सामान्य वर्ग को चैलेंज किया है उसको धूल चटा दिए। और सामान्य वर्ग वो सामान्य वर्ग है सरकार, कौन सा स्वर्ण समाज? ये सामान्य वर्ग है, मतलब जो आम पब्लिक है, हर एक जाति बिरादरी को साथ लेके चलती है। 5-5 हजार साल पुरानी मन घड़त कहानियां आप बकवास करा के, मैं किसी दलित के खिलाफ नहीं, मैं किसी मेरे आदिवासी भाई के, मैं किसी दलित, मैं किसी SC/ST वर्ग के, ओबीसी वर्ग के खिलाफ नहीं हूं। हमारी लड़ाई केंद्र से है, हमारी लड़ाई उन संसद में बैठे महामूर्खों से है जिन्होंने हमारे बच्चों का भविष्य खराब करा। कोई बार बार वहां आ रहा है, डपली बजा रहा है, भैया तुमसे हम लड़ नहीं रहे। दिल्ली के किसी भी ऐसे दलित छात्र संगठन से या किसी भी ओबीसी छात्र संगठन से हमारी कोई लड़ाई नहीं, उनके लोगों से लड़ाई नहीं, पर उनको आगे किया जा रहा है चेहरा बना के। तुम्हें क्यों आगे आना है भाई? तुम्हारे खुद के साथ तुम्हें तो बोल रहे हो सरकार न्याय नहीं कर रही। 3300 करोड़ रुपए दिए मुस्लिम समुदाय को, बहुत बढ़िया दो। 6300 करोड़ दिए दलितों को, दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1200 करोड़ दिए केवल आदिवासियों को, दो। पर सामान्य वर्ग को आज तक तुमने क्या दिया ये बताइए मुझे? केवल प्रताड़ना, जन्मजात अपराधी घोषित अंग्रेजों के जमाने में कई सारी जातियों को किया गया था, या मोदी जी ने हमें यह तोहफा दिया कि भैया तुम जन्मजात अपराधी हो, बाई बर्थ अपराधी हो। आप इस जाति में पैदा होते ही अपराधी घोषित हो जाओगे। इससे बड़ा गुनाह और हमारे साथ क्या होगा? आप सब लोगों से निवेदन है, भैया हम जन्मजात अपराधी नहीं है, हम वो लोग हैं जो पीढ़ियों से इस देश के लिए मरते मिटते आ रहे हैं। आप सब लोगों से निवेदन, ज्यादा से ज्यादा संख्या में 8 तारीख विधानसभा घेराव की तैयारी करें, और 28 तारीख को जो भी मेरा भाई अजमेर का, अजमेर संभाग का है, उस प्रोग्राम में जाए, अपना चाहे काला रुमाल लेके जाए, काला झंडा लेके जाए। यूजीसी रोल बैक का नारा आपको लगाना है अगर आपके अपने बच्चे के भविष्य सुधारना है। जय हिंद, जय भारत। गुरुवार के चरणों में प्रणाम। आप सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। इस समय देश में जो स्थिति बन रही है ये बड़ी भयावह है। 1990 के बाद स्वर्ण समाज को लगातार हाशिए पर डालने का काम सरकारों ने किया, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे वो मंडल आयोग हो, और अब ये यूजीसी जैसे काले कानून। 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण समाज को राष्ट्रवाद और हिंदुवाद के नाम दिखाकर सत्ता में बैठे, उसके तुरंत बाद उन्होंने 2014 में ही स्वर्ण समाज को खत्म करने का कार्य शुरू कर दिया। उन्हें ऐसा लगता है कि स्वर्ण समाज ने अगर आज हमें सत्ता में बिठाया है तो कल को इनकी यूनिटी, हिंदू की यूनिटी, हिंदू एकता कल को हमें ही ना भारी पड़ जाए। तो उन्होंने जो सबसे पहले हिंदू मुसलमान जो किया था, अब इन्होंने हिंदू मुसलमान के साथ साथ हिंदू और दलित, ब्राह्मण और दलित करना भी शुरू कर दिया है। आप लोग देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटियों में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन यूजीसी जो पढ़ा लिखा तंत्र माना जाता है देश का, वो ऐसे कानून लेकर आ रहा है कि वहां स्वर्ण समाज को दरकिनार करके 3 समाजों को एक जगह पर लाया जा रहा है, जबकि हम लोग स्वयं देख पा रहे हैं हमें सबूत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आज खुलेआम यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण भगाओ, देश बचाओ, तिलक तराजू और तलवार के नारे लगाए जा रहे हैं। हमें किसी भी सबूत दिखाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद स्वर्ण समाज को खत्म करने जैसे काले कानून लाकर मोदी सरकार, भाजपा सरकार स्वर्ण समाज को समाप्त करना चाहती है। मैं आप सबके माध्यम से परशुराम सेना की ओर से ये सरकार को चेता देना चाहता हूं कि आप ये जो धनानंद बनने का जो प्रयास कर रहे हैं,
आज आप लोगों ने देखा होगा यूपी में हमारे ब्राह्मण बटुकों की चोटियां पकड़ी गई, उन्हें घुमा घुमा कर मारा गया, ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश में इनके इसी कुकर्मों के कारण ये जो वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं, ये जो कानून, ये जो लगातार मनुवाद का विद्रोह किया जा रहा है और इन्हें जो संरक्षण दिया जा रहा है, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि एक 70 साल का बुजुर्ग शिवरात्रि के दिन जब शिव जी को जल चढ़ाकर वापस लौट रहा था तो उसके छाती पे पैर रख के उसकी गर्दन को काट दिया गया एक दलित व्यक्ति द्वारा। मैं उस दलित को अपराधी नहीं मानता, मैं अपराधी इसमें मोदी को मानता हूं, राज्य सरकार को मानता हूं, केंद्र सरकार को मानता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को संरक्षण दिया। ये जो लोग सरेआम ब्राह्मणों को गाली देते हैं, स्वर्ण समाज को गाली देते हैं, ये सभी उस व्यक्ति से ज्यादा दोषी हैं, क्योंकि ये लोग स्वर्ण समाज को, दलित समाज को संरक्षण देते हैं, मनुवाद के नारे देने वाले लोगों को संरक्षण देते हैं। एक सवाल है, आपके मन से जान ले संदेश जाए कि जो एक खाई पैदा करने का प्रयास किया गया, जो एक समझता थी, जो व्यवहार था वो दलित और सवर्ण में था, आज आपके मन से क्या संदेश है कि क्या ये समाज अलग हो गए हैं या एकजुटता का एक संदेश है? मैं दलित समाज, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे जनरल समाज हो, चाहे SC/ST समाज हो, मैं सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। बचपन में 5वीं क्लास में हमें एक कहानी पढ़ाई गई थी 4 बैलों की। आपको पता होगा एक शेर था और एक लोमड़ी थी। लोमड़ी को आगे बढ़ाकर उन चारों बैलों को अलग अलग किया गया और ये जो कार्य हो रहा है, शेर कोई और बैठा है, विदेश में बैठा है और यहाँ लोमड़ियों को हमने सत्ता पे बिठा दिया है। हमें उन लोमड़ियों की पहचान करनी है। ये हम चारों बैलों को, चाहे वो जनरल हो, स्वर्ण समाज, ओबीसी समाज और SC/ST समाज, ये चारों वही बैल है जो मित्रवत व्यवहार करते आए हैं, इस भारत भूमि में सदा एक दूसरे का साथ देते हैं। इन लोगों को सिर्फ समझने की आवश्यकता है, ना कोई जातिवाद है, ना कोई भेदभाव है। भेदभाव भी डाला जा रहा है, जातिवाद भी डाला जा रहा है। बस ये समझकर अगर देश का युवा, देश का वोटर अगर आगे बढ़े तो फायदा देश को होगा, समाज को होगा, वरना अंत होना निश्चित है। उसके साथ साथ